ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले भाष्य का पाठ थोड़ा कर लेते हैं, फिर चर्चा। प्रारंभ से ही पाठ करें। अब तो नित्यानि अधिगतानि कर्माणि उपात्त दुरित क्षयार्थानि काम्यानि च फलार्थिनाम् पूर्वस्मिन् ग्रन्थे इदानीं कर्म उपादान हेतु परिहाराय ब्रह्म विद्या प्रस्तूयते। कर्म हेतुः कामः स्यात् प्रवर्तकत्वात् आप्त कामानां हि काम अभावे स्वात्मनि अवस्थानात् प्रवृत्ति अनुपपत्तिः आत्मकामत्वे च आप्तकामता आत्मा हि ब्रह्म तद्विदो हि परप्राप्तिं वक्ष्यति। अतः अविद्यानिवृत्तौ स्वात्मनि अवस्थानं परप्राप्तिः अभयं प्रतिष्ठां विन्दते। एतम् आनन्दमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति। इत्यादि श्रुतेः काम्य प्रतिषिद्धयोः अनारंभात् आरब्धस्य च उपभोगेन क्षयात् नित्य अनुष्ठानेन प्रत्यवाय अभावात् अयत्नतः एव
स्वात्मनि अवस्थानं मोक्षः अथवा निरतिशयायाः प्रीतेः स्वर्गशब्दवाच्यायाः कर्महेतुत्वात् कर्मभ्य एव मोक्षः इति चेत् न कर्म अनेकत्वात् अनेकानि हि आरब्धफलानि अनारब्धफलानि च अनेकजन्मान्तरकृतानि विरुद्धफलानि कर्माणि संभवन्ति अतः तेषु अनारब्धफलानाम् एकस्मिन् जन्मनि उपभोगक्षय असंभवात् शेषकर्म निमित्त शरीर आरंभ उपपत्तिः कर्मशेष सद्भाव सिद्धिः च तद्य इह रमणीय चरणाः ततः शेषेण इत्यादि श्रुति स्मृति शतेभ्यः इष्ट अनिष्ट फलानाम् अनारब्धानाम् क्षयार्थानि नित्यानीति चेत् न अकर्णे प्रत्यवाय श्रवणात् प्रत्यवाय शब्दो हि अनिष्ट विषयः नित्य अकर्ण निमित्तस्य प्रत्यवायस्य दुःखरूपस्य आगामिनः परिहारार्थानि नित्यानि इति अभ्युपगमात् न अनारब्ध फल कर्म क्षयार्थानि यदि नाम अनारब्ध कर्म क्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि तथापि अशुद्धम एव क्षपयेयुः न शुद्धम विरोध अभावात् न हि इष्ट फलस्य कर्मणः शुद्ध रूपत्वात् नित्यैः विरोधः उपपद्यते शुद्ध अशुद्धयोः हि विरोधो युक्तः न च कर्म हेतूनां कामानां ज्ञान अभावे निवृत्ति असंभवात् अशेष कर्म क्षय उपपत्ति
अनात्मविदो हि कामः अनात्मफलविषयत्वात् स्वात्मनि च काम अनुपपत्तिः नित्यप्राप्तत्वात् स्वयं च आत्मा परं ब्रह्म इति उक्तं नित्यानां च अकरणं भावः नित्यानां च अकरणम् अभावः ततः प्रत्यवाय अनुपपत्तिः इति अतः पूर्व उपचित दुरितेभ्यः प्राप्यमाणायाः प्रत्यवाय क्रियायाः नित्य अकरणं लक्षणम् इति अकुर्वन् विहितं कर्म इति हि क्षतुः न अनुपपत्तिः अन्यथा अभावात् भाव उत्पत्तिः इति सर्व प्रमाण व्याकोप इति अतः अयत्नतः स्व आत्मनि अवस्थानम् इति अनुपपन्नं यच्च उक्तं निरतिशय प्रीतेः स्वर्ग शब्दवाच्यायाः कर्म निमित्तत्वात् कर्मारब्ध एव मोक्षः इति तत् न नित्यत्वात् मोक्षस्य न हि नित्यं किंचित् आरभ्यते लोके यत् आरब्धं तद् अनित्यम् इति अतः न कर्मारब्धो मोक्षः विद्यासहितानां कर्मणां नित्य आरंभ सामर्थ्यम् इति चेत् न विरोधात् नित्यं च आरभ्यते इति च विरुद्धं यद्विनष्टं तदेव न उत्पद्यते इति प्रध्वंस अभाववत् नित्यः अपि मोक्षः आरभ्य एव इति चेत् न मोक्षस्य भावरूपत्वात् प्रध्वंस अभावः अपि आरभ्यते इति अभावस्य विशेष अभावात् विकल्पमात्रम् एतत् भाव प्रतियोगी हि अभावः यथा हि अभिन्नोऽपि भावः
घटपटादिभिः विशेष्यते भिन्नैव घटभावः पटभावः इति एवं निर्विशेषः अपि अभावः क्रियागुणयोगात् द्रव्यादिवत् विकल्प्यते न हि अभाव उत्पलादिवत् विशेषण सहभावी विशेषणवत्वे भाव एव स्यात् विद्या कर्म कर्त्री नियत्वात् नित्यत्वात् विद्या कर्म संतान जनित मोक्ष नित्यत्वम इति चेत गंगा स्रोतोवत न कर्तृत्वस्य दुःखरूपत्वात् कर्तृत्व उपरमेच मोक्ष विच्छेदात् तस्मात् अविद्या काम कर्म उपादान हेतु निवृत्तौ स्वात्मनि अवस्थानं मोक्ष इति स्वयं च आत्मा ब्रह्म तद्विज्ञानात् अविद्या निवृत्तिः मोक्षः इति ब्रह्म विद्यार्था उपनिषद आरभ्यते उपनिषद आरभ्यते। भगवान शंकराचार्य ने जो उपनिषद भाष्य लिखने के पहले छोटी सी मीमांसा लिखी है, हमने जैसी चर्चा की, उसका उद्देश्य मोक्ष के स्वरूप को निर्धारण करना है और मोक्ष के मार्ग को भी निर्धारित करना है। अर्थात साध्य और साधन दोनों का निर्धारण कर देना स्पष्ट रूप से, यही इस छोटी सी मीमांसा का उद्देश्य है। क्योंकि जीवन बड़ा विचित्र है। पशुओं का जीवन तो इंस्टिंक्टिव लाइफ है, निर्धारित हो जाता है। मनुष्य फ्री विल वाला है, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम है। ये तो लक्ष्य लेके ही जीवित रहता है, और लक्ष्य हमको जीवन का और साधन उस लक्ष्य को प्राप्त करने का कहाँ से प्राप्त होता है? पहले तो माता से, फिर पिता से, फिर स्कूल में टीचर से, साथियों से, पड़ोसियों से, दफ्तर के साथियों से, बॉस से, सब एक समाज में जो धारणाएं प्रचलित होती हैं, जीवन का जो अर्थ प्रचलित होता है, जीवन का जो लक्ष्य प्रचलित होता है, वही लक्ष्य बन जाता है और उसको पाने का वही मार्ग होता है। और दूसरी तरफ जो है, शास्त्र कहता है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दोय। और समाज में क्या है कि भाई क्या गड़बड़ हो गया जिंदगी में, कल तक तो ठीक थे, सत्संग में क्यों जाने लगे, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? हमें बताओ, कोई घर की परेशानी हो गई। अब ये स्थिति जब बनी हुई है कि सत्संग को जैसे डिप्रेशन का एक लक्षण माना जाता है, और एक संत है वो कहते थे भाई सत्संग जो है वो हॉस्पिटल नहीं, जिम है। जो व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ है उसको सत्संग की आवश्यकता है, जो वो ये जिम है और ज़्यादा, क्योंकि ना यमात्मा बलहीन लभ्या। इसके लिए
विचार शक्ति की आवश्यकता है और शारीरिक शक्ति की बहुत आवश्यकता नहीं है। एक मिनिमम आवश्यकता तो है कि श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए भी शरीर के अंग थोड़े पुष्ट हों, लेकिन अधिक आवश्यकता मन की है। सबल मन, और सारी साधना मन की ही साधना है, शरीर वरीर की साधना नहीं। बहुत तपाने से कुछ होने वाला नहीं है, मन की साधना है पूरी पूरी। क्योंकि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाद है, और कहा कि नहीं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण, ये अभ्यास और वैराग्य से बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा। असल में तो ये तो झूठी चीज है, झूठ से क्या डरना, झूठ से डरने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन तब तक झूठ से डरना होता है जब तक हम झूठ को सच मान करके ही बैठे रहते हैं। तो सच के सामने आते ही तो झूठ का कोई मतलब नहीं रह जाता है, झूठ डराने लायक नहीं रह जाता। तो शास्त्रों ने कहा कि तुम सच को पाओ, सच को पहले लक्ष्य बनाओ, और उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम अपनी ऊर्जा का निवेश करो, अपने समय का, जीवन का निवेश करो। और शास्त्र एक स्वर से कहते हैं कि देखो बाकी सारे लक्ष्य काम चलाऊ हैं, तुम्हारी आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान मनुष्य के जीवन का यही वास्तविक लक्ष्य है। बाकी लक्ष्य शरीर के पोषण के लिए हैं, पैसा कमाना है, संबंध बनाने हैं, अपने लोग होने चाहिए। लेकिन जो पारमार्थिक लक्ष्य है जिसके लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, वो तो इस चेतन के ब्रह्मत्व का ज्ञान है, क्योंकि मोक्ष वही है। तो भगवान शंकराचार्य ने पहले पैराग्राफ में ही अपना मत दे दिया, हमने चर्चा की पिछले 2 दिनों में, कि अतः अविद्या निवृत्तौ स्वात्मनि अवस्थानम पर प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है? शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान आएंगे, दर्शन दे करके जैसे ध्रुव को गए चले जाएंगे तो कृतार्थ हो जाओगे? उनका नहीं, पर प्राप्ति, परमात्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति का अर्थ क्या है? स्वात्मनि अवस्थानम पर प्राप्ति है, अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप में अवस्थान हो जाना, यही सत्य की प्राप्ति है, यही परमानंद की प्राप्ति है, यही परमेश्वर की, भगवान की प्राप्ति है, यही परम लक्ष्य है। और सबका ये लक्ष्य है। ये नहीं कह सकते हैं कि हमको सत्य की, क्योंकि सबको सुख की तलाश है और यही परम सुख है, इसी की तलाश है। जाने अनजाने हर मनुष्य इसी की तलाश में लगा हुआ है, लेकिन वो संसार में खोज रहा है, परिस्थितियों में खोज रहा है और कर्म द्वारा खोज रहा है। भगवान शंकराचार्य क्या इस्टेब्लिश करने वाले हैं कि कर्म से मिलेगा नहीं और संसार में मिलेगा नहीं। तुम गलत तरीके से गलत जगह खोज रहे हो, लेकिन खोज वही रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, उसी लक्ष्य की तुम्हारी खोज है, दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। और वो इसी ढंग से होगी। और उसका साधन क्या बताया? अविद्या निवृत्तौ। और अविद्या के कारण ही तुम्हारे अंदर कामनाएं हैं। उस आत्म सुख की अनुभूति न होने के कारण तुम विषय सुख की कामना करते हो और उसी को पाने के लिए कर्म करते हो, क्योंकि काम अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उद्देश्य तो एक है, सुख प्राप्त करना। कहा जब तक आत्मकामी नहीं होगे तब तक आप्त कामता नहीं आएगी, और जब तक आप्त कामता नहीं आएगी तब तक कामनाओं से पीछा नहीं छूटेगा, और तब तक कर्म के बंधन में भी ये जीव जकड़ा रहेगा, जन्म जन्मांतर जकड़ा रहेगा। इसलिए मोक्ष का स्वरूप क्या है? अविद्या निवृत्तौ। अविद्या की निवृत्ति हो जाए, अर्थात हमें स्वरूप का बोध हो जाए, तो कामनाओं की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी, और तब कर्म का बंधन भी नहीं रहेगा। और यही आत्मा में अवस्थान, परमेश्वर की प्राप्ति है। तुलसीदास जी ने लिखा, देखो मन तो भागता रहेगा, भटकता रहेगा, और कामनाएं भटकाती रहेंगी। उन्होंने बड़े सरल शब्दों में लिख दिया कि निज सुख बिनु मन होए की थीरा, और परस की होए विहीन समीरा। निज सुख बिन मन होए की, जब तक आत्मानंद की प्राप्ति नहीं होगी, मन रुकने उकने वाला नहीं है, ये तो भटकता रहेगा, संसार में भटकेगा, कर्म में भटकेगा और कामनाओं द्वारा भटकाया जाएगा। जब निज सुख हो जाएगा, आत्म सुख की प्राप्ति होगी, वही असली सुख है। निज सुख बिन,
जब अंदर ही वो सुख का सागर मिल जाएगा, वो राम जी अंदर ही प्राप्त हो जाएंगे, तो बाहर भटकना बंद होगा। निज सुख बिन मन होए कि थीरा, वो परस की होए। जिस समय उन्होंने पंचतत्वों से ऐसे किया तो कहा कि ये उतना ही सत्य है जैसे वायु न हो तो स्पर्श का अनुभव ही नहीं होगा। बचा परस की होए विहीन समीरा, निज सुख बिन मन होए कि थीरा। तो कहा देखो, ये बातें किसी दूसरे को बताने के लिए नहीं हैं, ये अपने जीवन में उतारने के लिए हैं। और बड़ी मजे की बात यह है कि ये हमारा स्वरूप है, लेकिन हम उधर स्वरूप के बोध की तरफ से उदासीन हो करके और अनात्म में उस आत्मा को खोजने में लगे हैं। कैसे मिल जाएगा? जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हंसी। कबीर ने कहा जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, ये वही हाल है कि जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी, वो सोच रहे कहाँ से महक आ रही है, अरे कहाँ से? उन्होंने कहा अरे तुम्हारा आत्म सुख ही वृत्ति में रिफ्लेक्ट हो करके तुमको चाट का सुख, घूमने का सुख, यहाँ का सुख देता है। वो सुख विषय में नहीं है, वो तो केवल वृत्ति का निर्माण करता है, वो आत्मा का ही धर्म, वही रिफ्लेक्ट हो करके। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, वो सुख तो आत्मा का धर्म है, वो वृत्ति में रिफ्लेक्ट होके लगता है जैसे वहां से आ रहा है, संसार से विषय ना। बन बन फिरत उदासी, पानी बिच, पानी में बैठा हुआ है, मछली पानी में बैठी है। ये जीव स्वयं जो है ब्रह्म चेतन है, जीव चेतन, लेकिन वो समझ रहा है कि बाहर से जिन्हें क्या मिल जाएगा। मोहे सुनी सुनी आवत हंसी। कहा कि कबीर ने कहा कर बहिया बल आपनी, छोड़ पराई आस। ये कैसे मिलेगा? किसी गुरु की कृपा से मिल जाएगा, किसी दूसरे के प्रयास से तुमको आत्मबोध हो जाएगा? कहा नहीं, शास्त्र मार्ग बता सकता है, गुरु मार्ग बता सकता है, उसके लिए प्रयास तुमको खुद करना पड़ेगा। कहा कर बहिया बल आपनी, छोड़ पराई आस। अपनी सामर्थ्य का उपयोग करो, दूसरे की आशा छोड़ दो कि वहां जाएंगे दंडवत करेंगे, गुरु जी सिर पे हाथ रख देंगे और आत्मबोध हो जाएगा। ना ना, आपका काम तो आपको ही करना है। कर बहिया बल आपनी, छोड़ पराई आस, और जाके आंगन नदी है, सो कस मरे प्यास। कहा जिसके आंगन में नदी बह रही है वो प्यासा मर रहा है। ये कैसी अजीब बात है। तो कहा कि लेकिन उसका तरीका क्या है कि आप अविद्या निवृत्तौ स्वात्मनि अवस्थानम पर प्राप्ति, ये जो भाष्य के पहले पैराग्राफ में ही भगवान शंकराचार्य ने एक सूत्र वाक्य दे दिया। जिनके पास किताब न हो वो ले सकते हैं, सर नहीं कुछ और मंगवा लिए किताबें। तो कहा कि अविद्या निवृत्तो स्वात्मनि अवस्थानम पर प्राप्ति, अविद्या की निवृत्ति हो जाए और बस यही आत्मा में अवस्थान का मार्ग है, और इसी से उस परम आनंद, परम बोध, परम सत्य की प्राप्ति हो जाए। अब इसके बाद में हमने दो पूर्व पक्ष देखे पिछली कक्षा तक। पहला पूर्व पक्ष क्या है कि ये कर्म मीमांसा, क्योंकि कर्म और न्याय अन्य दर्शनों के जो पूर्व पक्ष हैं, यानी उनके द्वारा जो बताया गया मोक्ष का स्वरूप है और जो मोक्ष का साधन है, और वो मोक्ष का स्वरूप क्यों गलत है और मोक्ष का वो साधन क्यों गलत है, ये बताने के लिए ये चार पूर्व पक्ष उठाए। पहले अपना मत बताया, फिर दूसरों का मत बताते हुए और ये क्यों गलत है ये बता रहे हैं। तो कर्म मीमांसा क्या कहती है कि देखो कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि वो स्वर्ग को ही मोक्ष मानते हैं, स्वर्ग प्राप्ति। और स्वर्ग का मतलब है निरतिशय प्रीते है,
जहां पर बहुत ज्यादा सुख का जो स्थान है उसी को स्वर्ग कहा। अत्यंत अनुकूल परिस्थितियां, अत्यंत सुखद परिस्थितियां जहां प्राप्त हैं वही स्वर्ग है। और कहा कि वो कैसे मिलेगा, तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि 6 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित कर्म और उपासना कर्म। ये 4 कर्म तो शास्त्रों ने कहा कि करने चाहिए। नित्य कर्म करने चाहिए, नैमित्तिक करने चाहिए, प्रायश्चित करने चाहिए, उपासना करने चाहिए। और जो 2 कर्म हैं, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, ये नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बंधन में डालते हैं। ये कर्म के बंधन को ढीला नहीं करते हैं, क्षय नहीं करते हैं, बल्कि ये और कस देते हैं। तो इसलिए गीता जी भी कहती हैं कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। सकाम या फल की दृष्टि में रख करके किए हुए कर्म हे साधक तुमको दीनहीन बना देंगे, तुम्हारे कर्म बंधन को और जकड़ देंगे। कृपणा फल हेतवा, इसलिए इनको मत करो, तुम तो निष्काम कर्म करो। तो नित्य कर्म करो, नैमित्तिक कर्म करो, उपासना कर्म करो, प्रायश्चित कर्म करो, लेकिन सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म मत करो। जिस चीज को शास्त्र मना करता है कि हिंसाम न कुर्यात्, हिंसा मत करो तो मत करो। सुराम न पिबेत, सुरा का सेवन न करो तो न करो, क्योंकि शास्त्र ही प्रमाण है कर्तव्य और अकर्तव्य में। 16वें अध्याय में कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम एव अर्हसि। क्योंकि इसमें हमारी बुद्धि प्रमाण नहीं है और किसी अन्य की बुद्धि प्रमाण नहीं है। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। तो कहा, पूर्व मीमांसक ने कहा कि भाई काम में सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म न करो जैसा शास्त्र कहता है, और प्रारब्ध कर्म का क्षय करके उपभोग करके उसका नाश कर दो। वो तो हो ही जाएगा जीवन में, प्रारब्ध खत्म होगा तो फिर हम एक सांस और नहीं ले पाएंगे। तुलसीदास जी ने कही दिया भरत जी से कि बड़ा अफसोस करने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो जीवन तो और मरण तो प्रारब्ध के अधीन है। तुम्हारे पिता अगर चले गए हैं तो कैकेयी या मंथरा को बहुत दोष देना ठीक नहीं है। तो प्रारब्ध जिसका कोई न कोई माध्यम तो होता ही, कोई रोग माध्यम होता है, कोई व्यक्ति माध्यम होता है, कोई एक्सीडेंट माध्यम होता है, लेकिन असल में तो ये है कि हानि लाभ जीवन मरण जब जस अबजस विधि हाथ, ये तो प्रारब्ध है। जितने दिन है वैसा वैसा रहेगा, परिस्थितियां अनफोल्ड होंगी। तो कहा कि देखो प्रारब्ध का भोग करके क्षय कर दो, सकाम और निषिद्ध कर्म करो मत, और नित्य कर्म का अनुष्ठान करो जिससे प्रत्यवाय दोष न लगे। इस प्रकार से कर्म करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बस यही तो, और स्वर्ग ही मोक्ष है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा था कि नहीं, देखो कर्म तो अनेक हैं, इससे तुम्हारे कर्म की पूंजी का क्षय नहीं होगा। नित्य कर्म केवल प्रत्यवाय दोष की निवृत्ति करते हैं, ये संचित कर्मों का क्षय नहीं करते हैं। और फिर कहा दूसरा पूर्व पक्ष, अगर मान लिया कि नित्य कर्मों से जो पाप कर्म हैं या दुरित हैं, पूर्व जन्मों में अर्जित दुरित या पाप कर्म या अशुभ कर्म, अधर्म वाले जो कर्म हैं, उनका नाश हो भी जाए, क्योंकि नित्य कर्म तो पुण्य कर्म है। तो पुण्य कर्म मान लिया कि पाप कर्म के प्रगटीकरण को, फल के मैनिफेस्टेशन को, फल के प्रगति अवरुद्ध भी कर दें, तो वो पुण्य कर्म को कहाँ से अवरुद्ध कर देंगे? पुण्य कर्म जो संचित कर्मों में हैं वो तो, उनको तो नलिफाई नहीं कर पाएंगे। पुण्य कर्म चूंकि अविरोधा, पुण्य कर्म से तो उनका कोई विरोधी ही नहीं है नित्य कर्मों का, वो तो पुण्य कर्म की पूंजी बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, प्रत्यवाय को तो रोकेंगे, लेकिन
पुण्य तो इसलिए पुण्य कर्मों के भोग के लिए भी तो शरीर प्राप्त होता है। पुण्य कर्मों के भोग के लिए ही तो स्वर्ग का कॉन्सेप्ट बना कि वहाँ जाएंगे, पुण्य कर्मों का भोग करेंगे और यहाँ फिर कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार माता पिता मिलेंगे, शरीर मिलेगा, परिस्थितियाँ मिलेंगी, जैसे भी होगा वो हम भोग करेंगे। हमने इस पर चर्चा करी। तो कहा कि देखो, शुद्ध अशुद्धयोः ही विरोधो युक्ता। शुद्ध और अशुद्ध का तो विरोध है, नित्य कर्म का प्रत्यवाय। पाप कर्म से तो विरोध हो सकता है, पुण्य से कहाँ विरोध होगा। इसलिए केवल जो तुम्हारा है कि कर्म करने से सारे कर्मों का क्षय होगा और संसरण समाप्त होकर के मोक्ष, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा वो मोक्ष नहीं, वो अनित्य ही है। लोक में जाओगे और फिर लौट करके आओगे। फिर कहा कि इसलिए न च कर्म हेतु नाम कामानाम ज्ञान अभावे निवृत्ति असंभवात कर्म शेष क्षय न उपपत्ति। सारे शेष कर्म, संचित कर्मों का क्षय कर्म से नहीं हो पाएगा। इसलिए जो कामनाएं हैं, जो कर्म की हेतु हैं, उन कामनाओं का ज्ञान के अभाव में उनकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। कामनाओं की निवृत्ति जो कर्म का कारण है, अगर हो सकती है तो ज्ञान से ही हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि तुमको ज्ञान द्वारा कर्मों का क्षय करना पड़ेगा। कर्म करके कर्मों का क्षय नहीं होगा और इसलिए मोक्ष भी नहीं होगा, क्योंकि संसरण बना रहेगा। गीता जी में भी कहा कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। कहा यथाहि धांसि समिद्धोग्नि भस्मसात्। हे अर्जुन, जैसे आग ईंधन को जला करके राख कर देती है, ऐसे ही ज्ञान की अग्नि जो कर्म हैं, चाहे जिस प्रकार के कर्म हैं, संचित कर्म हैं, आगामी कर्म हैं, सब कर्मों को जला करके राख कर देती है। अर्थात कर्म ही तो, जो संचित कर्म थे वही तो प्रारब्ध बन थे, और वही तो फिर कामना भी समाप्त, कर्म भी समाप्त, तो मोक्ष है। इसलिए ज्ञान को सबसे नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विन्दते। गीता कहती ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। अगर ज्ञान की नौका में सवार हो जाओगे अर्जुन, तो बस समय की बात है, तुम आत्मज्ञान को प्राप्त कर लोगे। तत्स्वयं योग संसिद्धम कालेन आत्मनि विन्दति। तुम्हारा आत्मा में अवस्थान हो जाएगा। कैसे? जो ज्ञान की नौका में बैठ गया। अपिचेदस्य पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यसि। इस अज्ञान के महासागर को पार कर लेता है जो ज्ञान की नौका में बैठ जाता है, चाहे सुदुराचारी हो, दुराचारी ही नहीं सुदुराचारी हो। अपिचेत सुदुराचार। कहा कि ये ज्ञान जो है सारे कर्मों को ही दग्ध कर सकता है, सारी कामनाओं को समाप्त कर सकता है। काहे का ज्ञान? सांसारिक विद्याओं का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। गुरु जी कहते थे देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़े सांसारिक विद्या के विद्वानों की भी कामनाएं नष्ट नहीं होती हैं। इसलिए यहाँ ज्ञान का मतलब किसी सांसारिक विषय का ज्ञान नहीं, सांसारिक विद्या का ज्ञान, एक्सपर्टाइज नहीं है। इसका बिल्कुल मतलब है आत्मज्ञान, आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान। कामनाओं का नाश आत्मा के ब्रह्मत्व के ज्ञान से ही होगा, और किसी ज्ञान से ये कर्ता भाव, ये अहंकार नष्ट नहीं होगा, राग द्वेष नष्ट नहीं होगा, अस्मिता नष्ट नहीं होगी। कहा देखो, ये मोक्ष जो है ये नित्य है, और तुम ये बता रहे हो कि, अच्छा हमने शायद कल पिछली कक्षा में यहाँ तक किया था, पूर्व उपचित दुर्तेभ्य प्राप्यमाणायाः प्रत्यवाय क्रियायाः नित्यकरणम लक्षणम इति
अकुर्वन्न विहितम कर्म इति ही शतो न अनुपपत्ति, यहीं तक बताया था। तो इसके बाद हम फिर एक एक लाइन का थोड़ा जल्दी करने के बजाय देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छा एक पन्ना हमने ज़्यादा पलट दिया। तो दो पूर्व पक्ष भगवान शंकराचार्य ने इस तरह से कहे कि देखो, पूर्व मीमांसक कर्म संचित कर्मों का चूंकि नाश नहीं करेगा, इसलिए इससे मोक्ष तो नित्य है। और तुम क्या कह रहे हो कि मोक्ष की शुरुआत होगी। भाई अभी तक हम मुक्त नहीं हैं, और जब हम इस प्रकार से कर्म करेंगे तो एक स्थिति परिस्थिति आएगी जिसको तुम मोक्ष का नाम दे रहे हो। कहा देखो, इस संसार में जो कुछ की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। जिस चीज की उत्पत्ति होती है उसका नाश भी होता है। यथा घटा दृष्टांत तो कुछ भी इतने था। जो चीज पैदा होगी वो मरेगी जरूर, जो चीज उत्पन्न होगी वो नष्ट अवश्य होगी। तुम्हारा ये मोक्ष अगर उत्पन्न होगा तो उसका नाश भी जरूर होगा। तो ऐसे मोक्ष को क्या मोक्ष कहा जा सकता है जो उत्पत्ति और नाश वाला हो? उत्पत्ति और नाश वाली चीज को तो संसार की चीज कहते हैं, वो परमार्थ थोड़े है। इसलिए मोक्ष तो वही होगा जो उत्पन्न नहीं होगा और जो नष्ट भी नहीं होगा। कर्म से जो चीज प्राप्त होती है वो काल में नष्ट हो जाती है। इसलिए कर्म से तो मोक्ष कभी हो ही नहीं सकता। और जिस स्वर्ग नाम की चीज को तुम मोक्ष कह रहे हो, जो अभी तक नहीं था और कर्म करने से उसकी उत्पत्ति हो गई, वो निश्चित है कि नष्ट होगा। कहा तुम जो कह रहे हो कि एक पूर्व पक्ष उठाया था कि ये नित्यानाम च अकरणम अभाव तथा प्रत्यवाय अनुपपत्ति इति। जो तुम ये सोचते हो कि जो नित्य कर्म हैं उनको न करने से प्रत्यवाय दोष लगते हैं, तो ये बात पर विचार करोगे तो कुछ न करने से कुछ पैदा नहीं हो सकता है। देखो, कुछ करने से ही कुछ पैदा होता है, कुछ न करने से कुछ कैसे पैदा हो सकता है? और हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो, ये जो प्रत्यवाय दोष है ये नित्य कर्म न करने के कारण पैदा नहीं हुआ है, ये पूर्व उपचित दुरितेभ्य प्राप्यमाणायाः, पूर्व उपचित दुरितेभ्य यानी पूर्व जन्मों के अशुभ कर्मों से प्राप्त जो अधर्म के संस्कार थे, पाप का फल देने वाले संचित कर्म थे, उनको प्रकट होना था और उसके कारण प्रत्यवाय दोष की उत्पत्ति होती है। और उन कर्मों के प्रकटीकरण को जब हम नित्य कर्म करते हैं तो वो रोक देते हैं। नित्य कर्म जब हम करते हैं तो हमारे ही पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं उनके फल को इस जन्म का किया हुआ नित्य कर्म अवरुद्ध कर देता है, दबा देता है। लेकिन नित्य कर्म उन प्रत्यवाय का न करना, उन प्रत्यवाय की उत्पत्ति का कारण नहीं है। उन प्रत्यवाय तो अनिष्ट है, दुख रूप है। तो उन दुख रूप अनिष्ट कर्म प्रत्यवाय की उत्पत्ति का कारण पूर्व जन्म में किए हुए अनिष्ट कर्म हैं, पाप कर्म है, न कि इस जन्म में नित्य कर्म का न करना। नित्य कर्म तो पुण्य कर्म है, वो उनके फल को, उनके मैनिफेस्टेशन को, उनके दुखद प्रकटीकरण को केवल ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि अगर तुम ये कहोगे कि नित्य कर्म से प्रत्यवाय, नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय उत्पन्न हो जाते हैं, तो फिर इसमें क्या होगा
अन्यथा अभावात भाव उत्पत्ति इति, फिर तो तुम ये सिद्धांत प्रतिपादित करने लगोगे कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो जाती है, यानी समथिंग एराइजेज आउट ऑफ नथिंग। ये नहीं हो सकता है। भाव से ही भाव की उत्पत्ति हो सकती है, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कुछ न करने से न कुछ अच्छा हो सकता है न बुरा हो सकता है, कुछ न करने से न कोई अच्छा परिणाम आ सकता है न दुष्परिणाम आ सकता है। इसलिए नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय दोष नहीं होता, वो तो पूर्व जन्म के दुष्ट कर्मों का फलितार्थ ही है। कहा तुम अगर अभाव से भाव की उत्पत्ति बताओगे तो सर्व प्रमाण व्यापोपयति, ये तो कहना सारे प्रमाणों के विरुद्ध होगा। सारे प्रमाण तुम पर कुपित हो जाएंगे कि तुम अभाव से भाव की उत्पत्ति बता रहे हो। अब कहते हैं अतः अयत्नतः स्वात्मनि अवस्थानम इति अनुपन्नम। अब इतना डिस्कस करने के बाद कहते हैं भगवान शंकराचार्य की हे पूर्व मीमांसक, हे कर्म मीमांसक, जो तुम कह रहे हो कि कर्म से ही आत्मा में अवस्थान हो जाएगा और स्वर्ग नामक मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी बिना किसी अन्य प्रयत्न के, तो अयत्नतः स्वात्मनि अवस्थानम इति अनुपपन्नम। देखो, बिना किसी अन्य प्रयास के केवल कर्म करके अपनी आत्मा में अवस्थान कभी नहीं हो सकता है, इस बात की सिद्धि नहीं हो सकती है। फिर कहते हैं यच्च उक्तम निरतिशय प्रीते है स्वर्ग शब्द वाच्यायाः कर्म निमित्तत्वात् कर्मारब्ध एव मोक्ष इति। कहते हैं और जो तुमने ये कहा कि जो निरतिशय प्रिय स्वर्ग की प्राप्ति ही मोक्ष है और इसकी प्राप्ति तो कर्म के द्वारा ही होती है, इसलिए कर्म से ही मोक्ष मिल जाएगा। कहा तत् न, तुम्हारा ये कहना भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कि नित्यत्वात् मोक्षस्य, क्योंकि मोक्ष तो नित्य है। नित्यत्वात् मोक्षस्य, मोक्ष का जो भी कॉन्सेप्ट जहां भी गया है वो अनित्य का नहीं है कि कुछ देर के लिए मोक्ष मिलेगा या एक लंबे पीरियड के और फिर वो गैर मोक्ष की स्थिति। मोक्ष का मतलब है कि वंस गॉड तो ऑलवेज गॉड, तो एक बार मिला तो हमेशा के लिए मिला। कहा नित्यत्वात् मोक्ष से, मोक्ष तो नित्य है। और हमको नियम क्या देखने के लिए मिलता है? न ही नित्यम किंचित आरभ्यते, जो भी चीज नित्य होती है उसका आरंभ नहीं होता है। मिट्टी का आरंभ नहीं होता, घड़े का आरंभ होता है। सोने का आरंभ नहीं होता, आभूषण का आरंभ होता है। औजार का आरंभ नहीं होता, औजार का आरंभ होता है, लोहे का आरंभ नहीं होता। यानी तत्व का आरंभ नहीं होता है, तत्व से बनी हुई चीजों का आरंभ होता है, और जिसका आरंभ होता है उसका नाश भी होता है। घड़ा अगर बना है तो घड़े का नाश भी होगा, अगर कंगन बना है तो एक दिन टूटेगा भी, लेकिन सोना नहीं। और बहुत आगे तक बढ़ाएंगे तो फिर ये चिद विलास तक बात जाएगी। चेतन का नाश नहीं होता है, जड़ का नाश होता है। कहा मोक्ष तो नित्य है, न ही नित्यम किंचित आरभ्यते, किसी भी नित्य वस्तु का आरंभ नहीं होता है। लोके यद आरब्धम तद अनित्यम इति, इस दुनिया में देखा जाता है कि यद आरब्धम, जो जो कुछ भी आरंभ होती है, तद अनित्यम, जो जो जिस जिस चीज का आरंभ उत्पत्ति होती है वो अनित्य ही होती है। कहा अतः न कर्मारब्ध मोक्ष, इसलिए कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कर्मारब्ध मोक्ष, कर्म से जो भी प्राप्त होगा वो काल में नष्ट हो जाएगा, और कर्म से आरंभ, मोक्ष ऐसी चीज नहीं हो सकती जो आरंभ हो और अंत हो जाए। कहना क्या चाहते हैं कि देखो, मोक्ष तो नित्य प्राप्त है, हमारी आत्मा का ही दूसरा नाम मुक्ति है। आत्मा और आत्मा नित्य प्राप्त है, ये अज्ञान के कारण अप्राप्तवत लगता है।
ज्ञान किसी नई चीज को उत्पन्न नहीं कर सकता है, ज्ञान केवल अज्ञान का नाश कर सकता है। ज्ञान से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, आत्मा के ब्रह्मत्व की उत्पत्ति नहीं होती, आत्मा तो हमेशा से ब्रह्म है। ज्ञान केवल अज्ञान के आवरण का नाश करता है। वेदांत यही कहता है कि वेदांत का लक्ष्य जो आत्म ये प्राप्त से प्राप्ति है। अगर आत्मा हमारा स्वरूप न होता तो ज्ञान से ये कभी प्राप्त नहीं हो सकता था, तब कर्म से ही प्राप्त होता, क्योंकि नई चीज कर्म से ही उत्पन्न होती है, ज्ञान से कोई नई चीज उत्पन्न नहीं होती। केवल अज्ञान के आवरण का नाश होता है। ज्ञान अज्ञान का नाश करता है, आत्मा के अज्ञान का नाश है और फिर हमारा स्वरूप प्रकट हो जाता है। कहा अतः न कर्मारब्ध मोक्ष, कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अब तीसरा पूर्व पक्ष उठाते हैं भगवान शंकराचार्य। पूर्व पक्षी कहता है कि अच्छा ठीक है, तुमने हमारे दो पूर्व पक्ष काट दिए कि निषिद्ध और सकाम कर्म न करो, प्रारब्ध कर्म का भोग के क्षय कर दो, नित्य कर्म करते रहो, तो और किसी प्रयत्न के बिना ही मोक्ष हो जाएगा। फिर तुमने कह दिया कि नहीं, संचित कर्म पड़े रहेंगे और नित्य कर्म और ये जो भी तुम कह रहे हो इससे चूंकि संचित कर्मों का नाश नहीं होगा इसलिए बनता रहेगा। अब ये तीसरा उठा रहा है प्रश्न कि अच्छा अगर हम ये कहें कि विद्या सहितानाम कर्मणाम नित्य आरंभम सामर्थ्यम इति, ठीक है अकेले कर्म में मोक्ष देने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अगर उपासना के साथ कर्म किया जाए तब तो मोक्ष दे सकता है। हम भक्ति भी करेंगे और कर्म भी करेंगे। ये तुम अपने ज्ञान का जो ढिढोरा पीट रहे हो, लो हम अब एक नया पॉइंट लाए हैं कि हम अगर दोनों को साथ साथ करेंगे, भक्ति भी करेंगे और कर्म भी करेंगे, तब तो मोक्ष हो जाएगा। भक्ति और कर्म मिल करके तो मोक्ष नामक नित्य वस्तु का आरंभ कर सकते हैं। विद्या सहिता नाम कर्मणाम, विद्या सहिता नाम कर्मणाम, विद्या जहां जहां देखिए ज्ञान का किसी के साथ समुच्चय नहीं होता है। गीता में भी हमने कई बार ये बात डिस्कस करी है। जहां जहां कर्म के साथ समुच्चय के लिए विद्या शब्द का उपयोग किया गया है शास्त्र में, वहां विद्या का मतलब ब्रह्म विद्या या आत्मज्ञान नहीं है, वहां विद्या का मतलब उपासना है। जैसे ईशावास्य उपनिषद में भी आया कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, वो लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं जो अविद्या का मार्ग अपनाते हैं। अविद्या का मतलब है कर्म, और उससे भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश करते हैं जो विद्या का मार्ग अपनाते हैं। तो वहां विद्या का मतलब आत्मज्ञान नहीं है, वहां विद्या का मतलब यह है उपासना। वहां क्यों बताया? प्रेरित करने के लिए बताया कि देखो केवल उपासना से भी नहीं चलेगा और केवल कर्म से भी नहीं चलेगा। वो उपनिषद का उपदेश थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है? बात तो वही है। वहां पर श्रुति माता ने प्रेरित किया कि देखो कर्म को उपासना के साथ ही करो। ऐसा नहीं कि कर्म करने वाले तुम हो तो उपासना नहीं करनी है, या उपासना करने वाले हो तो कर्म नहीं करना है। दोनों को समुच्चय बताया, उसका बहुत ज्यादा फल होगा। लेकिन यहां सावधान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे मुक्ति हो जाएगी। यानी उपासना के साथ अगर कर्म करोगे तो पूर्व पक्षी कहता है क्या वो नित्य मोक्ष आरंभ करने की सामर्थ्य, उपासना सहित अगर हम कर्म करें तो क्या उसमें नित्य मोक्ष को आरंभ करने की सामर्थ्य नहीं है? भाष्यकार कहते हैं ना, नहीं है। एकदम स्पष्ट पहले कहते हैं। देखिए हम लोगों के मन को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन उन्होंने कहा ना, विरोधात, कहा ये वदतो व्याघात है। नित्यम च आरभ्यते इति च विरुद्धम। देखो बात वही है कि जो नित्य वस्तु है उसका आरंभ कहना एकदम विरुद्ध कथन है।
कोई भी नित्य, तुम चाहे कर्म से कहो कि आरंभ होती है, चाहे उपासना से कहो कि आरंभ होती है, न, नित्य वस्तु आरंभ हो, अगर आरंभ होगी तो वो क्षय भी होगी, वो नित्य हो ही नहीं सकती। जो भी नित्य वस्तु है उसका आरंभ कहना वदतो व्याघात है, कॉन्ट्रडिक्शन इन इटसेल्फ है। ये कहना कि इस चीज का आरंभ हुआ तो वो मोक्ष का है का, वो तो फिर अंत तो उसका होगा ही, जिसका आरंभ हुआ उसका अंत भी होगा। नित्यम च आरभ्यते, कोई नित्य वस्तु आरंभ हो रही है, ये इति च विरुद्धम, नित्य का आरंभ कैसे कहा जा सकता है भाई, ये वदतो व्याघात है। जो नित्य है, जो सनातन है, उसका आरंभ कहना प्रमाण विरुद्ध है, तर्क विरुद्ध है, वदतो व्याघात है। पूर्व पक्षी इतनी आसानी से हार मानने वाला है नहीं। उसने कहा कि देखो हम बताते हैं कि कैसे कोई चीज आरंभ हो सकती है और नित्य भी हो सकती है। हम तुमको एक ऐसा दृष्टांत बताते हैं कि वो वहां आरंभ भी हुआ और वो नित्य भी रही। वो कहता है यद विनष्टम तदेव न उत्पद्यते इति। तुम्हारा इतना कहना तो ठीक है कि जो चीज नष्ट होती है वही चीज दोबारा पैदा नहीं हो सकती। ये मकान गिर जाए तो यही थोड़ा दोबारा बनाया जा सकता है, हाँ दूसरी तरह से दूसरा मकान बनाया जा सकता है। वो घड़ा जो फूट गया वही घड़ा दोबारा थोड़ा उत्पन्न होगा। यद विनष्टम तदेव न उत्पद्यते, ये बात तो तुम्हारी ठीक है कि जो नष्ट होता है वो दोबारा नहीं। लेकिन भाई देखो, प्रध्वंस अभावात नित्य अपि मोक्षा आरभ्य एव इति चेत, एक चीज ऐसी है, शास्त्र में 4 प्रकार के अभाव बताए गए। एक कहा प्रध्वंसा भाव, और एक कहा प्राग अभाव, एक कहा अन्योन्या भाव, और एक कहा अत्यंता भाव। 4 प्रकार के अभाव वेदांत भी स्वीकार करता है और सारे भारतीय दर्शन स्वीकार करते हैं। ये 4 प्रकार के अभाव क्या हैं? एक है प्रध्वंसा भाव। घड़ा था और घड़ा फूट गया, प्रध्वंस हो गया, ध्वंस हो गया घड़े का, डिस्ट्रक्शन हो गया घड़े का, प्रध्वंस हो गया। जब प्रध्वंस हो गया तो उसका अभाव हो गया। घड़ा फूट गया और घड़े का अभाव हो गया, प्रध्वंस हुआ और उसका अभाव हो गया। एक है प्राग अभाव, घड़ा जब तक बना नहीं था तब तक उसका अभाव था। जब बन गया, यानी घड़ा बनने से पहले प्राक उसका अभाव था, और जब बन गया तो वो प्राग अभाव खत्म हो गया। तो और एक है अन्योन्या भाव। ये माइक, ये टेबल नहीं है, और ये टेबल, ये माइक नहीं है, तो अन्य में अन्य का अभाव है, अन्य में अन्य का अभाव। तो एक हुआ प्रध्वंसा भाव, एक हुआ प्राग भाव, एक हुआ अन्योन्या भाव, और एक है अत्यंता भाव। खरगोश के सींग न कभी थे, न है, न होंगे। अत्यंता भाव है जिसका, है ही नहीं, अत्यंता भाव। आकाश सुमन वंद्यापुत्र अत्यंता भाव है, न पहले था, न बीच में है, न आगे है, अत्यंता भाव। तो इसमें से प्राग भाव पहले नहीं था और बाद में हुआ। अन्योन्या भाव है, इसमें वो नहीं, उसमें वो नहीं, और अत्यंता भाव जो कभी है ही नहीं। अब इन 4 अभावों में यह कहता है कि प्रध्वंसा भाव वत नित्य विमोक्ष। देखो प्रध्वंसा भाव जो है, घड़ा है और घड़ा फूटा तो घड़े का अभाव हो गया। प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव जो हुआ
उसके बाद वो घड़ा, वो प्रध्वंसा भाव नित्य होगा कि अनित्य होगा? प्रध्वंसा भाव की शुरुआत हुई कि नहीं हुई? कहते हाँ, शुरुआत तो हुई। जब घड़ा फूटा, प्रध्वंस हुआ, तो प्रध्वंसा भाव की शुरुआत तो हुई, आरंभ तो हुआ प्रध्वंस का। और उसके बाद में वो क्या होगा? अनित्य होगा? नहीं, वो प्रध्वंस तो हमेशा के लिए होगा। तो इसी तरीके से मोक्ष हुई। इसी तरीके कि देखो, हमने एक दृष्टांत दे दिया कि प्रध्वंसा भाव की शुरुआत होती है और फिर वो नित्य होता है। वो घड़ा के दोबारा थोड़ा पैदा होगा, हमेशा के लिए फूट गया तो फूट गया। तो प्रध्वंसा भाव की शुरुआत होती है। तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं है कि किसी चीज का आरंभ होता है और वो नित्य नहीं होता है। प्रध्वंसा भाव का आरंभ हुआ और वो हमेशा के लिए प्रध्वंसा भाव हो गया, वो तो नित्य है। प्रध्वंसा भाव अभाववत नित्य अपि मोक्ष, जैसे प्रध्वंसा भाव का आरंभ होता है लेकिन उसमें नित्यता होती है उस अभाव में, इसी तरह मोक्ष का भी आरंभ होता है और वो नित्य होता है। भगवान भाष्य कहते हैं ना, तुम्हारी बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्षस्य भाव रूपत्वात्, मोक्ष जो है अभाव रूप नहीं है, भाव रूप है। ये तुम अभाव की कहानी कहने लगे और उस अभाव के दृष्टांत को तुम भाव के ऊपर आरोपित करने लगे। हम लोग बुद्ध दर्शन वाले नहीं है कि शून्यवाद में जाकर के भटक जाएं कि सब चीज खत्म हो जाती है। प्याज के छिलकों में शून्यवाद यही कहता है बौद्ध दर्शन का, कि यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे प्याज के छिलके जो है उतारते चले जाओ तो अंत में कुछ नहीं, ऐसे ही सृष्टि में शून्य है, कुछ है नहीं। केले के तने के शीत सारी हटाते जाओ, बीच में शून्य मिलेगा। तो कहा ये नहीं है, ब्रह्म तो भाव है, सच्चिदानंद है, वो तो सर्वाधिष्ठान है, वो असत नहीं है, वो सत्य है और वो चेतन है और वो आनंद है। तुमने तो अभाव का दृष्टांत भाव के साथ जोड़ दिया। कहते मोक्ष से भाव रूपत्व, तुम्हारी बात ठीक नहीं है क्योंकि तुम ये अभाव की कहानी कह रहे हो, लेकिन मोक्ष तो भाव रूप है। कहा प्रध्वंसा भाव अपि आरभ्यते, ये ठीक है कि प्रध्वंसा भाव का जो तुम कहते हो, तुमने एक ऐसा वाक्य बना लिया कि प्रध्वंसा भाव अपि आरभ्यते। कहा कि ये जो तुमने एक वाक्य बनाया ये खाली वाक्य ही है। अरे अभाव का कहीं आरंभ होता है? जो चीज है ही नहीं उसका आरंभ क्या बताते हो? नथिंग का कोई आरंभ होता है? प्रध्वंसा भाव अपि आरभ्यते इति अभावस्य विशेष अभावात विकल्प मात्र में तत्। देखो जो तुम कह रहे हो कि प्रध्वंसा भाव का आरंभ होता है और भाव की तरीके से इस पर विशेषण का आरोपण कर रहे हो, तो अभाव का कोई विशेषण नहीं हो सकता। ये तो विकल्पना मात्र है। विकल्पना योग दर्शन में सूत्र एक आता है, शब्दानुपाति अर्थ शून्य विकल्प। विकल्प क्या है कि जो शब्दों से तो कहा जा रहा है लेकिन उसका अर्थ कुछ नहीं है। जैसे कहा गया वंध्या पुत्र क्रीडति, बांझ का पुत्र खेल रहा है। अरे भाई बांझ का पुत्र हो ही नहीं सकता तो वो खेलेगा क्या? वंध्या पुत्र क्रीडति। अब वंध्या पुत्र में अगर आप कोई जिसका अभाव है उसमें विशेषण लगाने का कहां से कोई बात आ गई? वंध्या पुत्र क्रीडति, वंध्या पुत्र तो विकल्प मात्र है, वो केवल शब्दों में तो है, उसका अर्थ कहीं से निकलेगा ही नहीं। तो फिर वो क्रीडति का प्रश्न क्या है? उसमें विशेषण तो किसी भाव के साथ ही लग सकता है। जैसे नीला कमल, लाल घड़ा, तो घड़ा है तब तो लाल है, अगर कमल है तब तो नीला है, अगर वहां वंध्यापुत्र, अगर वहां कुछ है ही नहीं तो उसमें विशेषण क्या लगा रहे हो? ये आरंभ का विशेषण अभाव में कहां से लगा रहे हो? अभाव में
तुम कोई विशेषण नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये तो विकल्प मात्र है, शब्दानुपाती अर्थ शून्य विकल्प। ये जो विशेषण विशेष का संबंध है ये भाव रूप वस्तुओं में ही होता है, इसलिए ये आरंभ और नित्य शब्द भाव रूप वस्तुओं में ही जोड़े जा सकते हैं। अभाव में न नित्य शब्द तुम जोड़ सकते हो, न आरंभ शब्द जोड़ सकते हो। ये तुमने क्या कह दिया कि प्रध्वंसा भाव का आरंभ होता है और वो नित्य होता है। भाव रूप के साथ ही जिनमें भाव रूपता है उन्हीं में इस प्रकार के आरंभ और नित्य जैसे विशेषण जोड़े जा सकते हैं, अभाव के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। ये वैसे ही हो जाएगा जैसे वंध्यापुत्र क्रीडति। वंध्यापुत्र जब है ही नहीं तो खेलने का प्रश्न क्या है। कहा कि देखो ये विशेषण और विशेष्य का नियम तभी सार्थक होता है जब दोनों बातें विशेषण और विशेष्य, नीला कमल, तो कमल क्या है, वो विशेष्य है और नीला विशेषण है। जब विशेषण और विशेष्य, कमल और नीला दोनों समकाल में हो और समभावी हो, दोनों का अस्तित्व हो, तब जाकर के ये विशेषण विशेष्य संबंध बनता है। भाव रूप हो दोनों, समभावी हो और समकालिक हो। ये तुमने जो कह दिया कि अभाव का आरंभ होता है और वो नित्य है, प्रध्वंसा भाव का दृष्टांत दे करके तुमने अपने मोक्ष को सिद्ध करने का प्रयास किया। ये तुम्हारा कथन बिल्कुल युक्ति विरुद्ध है। कहा भाव प्रतियोगी ही अभाव है। देखो जो अभाव है, जो भाव है वो अभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, इसलिए तुम्हारा यह दृष्टांत ठीक नहीं है। कोई भी चीज प्रध्वंसा अभाव नित्य नहीं हो सकता और अभाव का आरंभ कहना भी ठीक नहीं। अब अपनी बात बताते हैं। कहा यथा अभिन्न अपि भाव घटपटादि भी विशेष्यते। जो भाव है, अब यहां शंकराचार्य भाष्य में भाव को घटवट के स्तर पर नहीं रखते हैं। जैसे हमने अभी दृष्टांत में बताया था, जैसे घट का भाव है और उसका जो है मिट्टी का भाव है, और घट जो है वो तो उसमें एक सुपर इम्पोजिशन है। तो घट तो जिसका आरंभ हुआ वो तो अंत हो जाएगा, घट का आरंभ हुआ तो घट फूट जाएगा, मिट्टी नहीं। लेकिन यहां क्या कहते हैं शंकराचार्य जी, यथा ही अभिन्न भाव। देखो जो भाव है अर्थात जो परमार्थ सत्ता है, जो वास्तव में है, बाकी तो संसार में कुछ भी परमार्थ तो है नहीं। हर चीज का, हमारे शरीर का आरंभ हुआ है तो अंत हो जाएगा, मकान का आरंभ हुआ तो अंत हो जाएगा, गाड़ी बनी है तो कंडम हो जाएगी, कुछ भी है, सभ्यताएं अगर बनती हैं तो बिगड़ जाती हैं। कहा लेकिन जो भाव है उसका अभाव नहीं होता है, और भाव के अलावा कुछ है भी नहीं, अभाव नाम की कोई चीज ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव ना अभावो विद्यते। गीता में प्रारंभ में ही जैसे उपदेश शुरू किया, एकदम पराकाष्ठा का उपदेश भगवान ने अर्जुन को कर दिया। न अभावो विद्यते, न असतो विद्यते भाव। जो असत है उसका कभी भाव ही नहीं होता है, और न अभावो विद्यते सतः, जो सत है उसका अभाव नहीं होता है। उसी सेंस में यहाँ भाष्य में भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं यथा ही अभिन्न अपि भाव। जो भाव है अर्थात जो परमार्थ सत्ता है, जो चेतन सत्ता है, जो ब्रह्म सत्ता है, वो अभिन्न है। अभिन्न माने अद्वैत है। उसमें जो भिन्नता दिखाई देती है वो हमारी अज्ञान दृष्टि के कारण दिखाई देती है। वही जो कठोपनिषद में कहा नेह नानास्ति किंचन। यहाँ जो नानात्व दिखाई देता है वो अज्ञानी की दृष्टि में दिखाई देता है, वो है नहीं। अभिन्न अपि भाव। जो भाव है परमार्थ सत्ता है, चेतन आत्म सत्ता है, उसमें भेद है ही नहीं।
उपाधियों में भेद है, शरीरों में भेद है, इंद्रियों में भेद है, मन में भेद है, बुद्धियों में भेद है, आत्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, ब्रह्म है। कहा यथा अभिन्ना अपि भावः, जैसे जो परमार्थ सत्ता है वो तो अभिन्न है, अद्वैत है, घटपटादि भी विशेष्यते, लेकिन उसमें घटपट आदि विशेषणों का हम आरोपण कर देते हैं और फिर उस परमार्थ सत्ता को बटी बटी देखते हैं कि ये भिन्न भिन्न है। कहा भिन्न इव घट भाव पट भाव, जैसे घट भाव उपाधियों में भिन्नता है, घट भाव और पट भाव में भिन्नता है, लेकिन जो परमार्थ सत्ता है उसमें कोई भेद नहीं है, वो एक अखंड सर्वव्यापक है। इति एवं इसी तरीके से निर्विशेषा अपि अभाव, जो अभाव है वो भी निर्विशेष है। क्रिया गुण योगात द्रव्यादिवत विकल्पते, लेकिन क्रिया और गुण के योग से द्रव्य के समान उसमें विकल्पनाओं का आरोपण होता है। जैसे भाव परमार्थ सत्ता एक और अखंड है, ऐसे ही जो तुम अभाव के नित्यता की कल्पना करके बैठे हुए हो, असल में भाववत अभाव भी निर्विशेष है, लेकिन क्रिया और गुण के आरोपण से, क्रिया और गुण से युक्त होकर के उस अभाव में भी घटपटादि द्रव्यवत भेद की परिकल्पना हो जाती है। जैसे घड़ा था और उसमें एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ, उसमें संहार की क्रिया हुई, फोड़ दिया गया उसको, डिस्ट्रक्शन का एक्ट हुआ, क्रिया हुई, तो कहा नाउ इट इज ए डिस्ट्रॉयड पॉट, अब ये फूटा हुआ घड़ा है। अब घड़ा तो है ही नहीं, उसमें कहना कि अब ये फूटा हुआ है तो मिट्टी ही हो गया। तो अभाव में भी द्रव्य और क्रिया से योग करके हम उसमें विकल्पना का आरोपण कर देते हैं। अभाव में भी भेद प्रतीत होने लगते हैं। ये फूटा हुआ घड़ा है, ये गिरा हुआ मकान है, अरे अब कहाँ मकान और कहाँ क्या, हो तो गया, अब तो जो है कचरा है, मिट्टी है। कहा परमार्थ सत्ता भेद रहित है। कहा नहीं अभाव उत्पलादिवत विशेषण सहभावी, अभाव जो है उसमें कोई विशेषण का आरोपण नहीं किया जा सकता है। उत्पल, उत्पल का मतलब है कमल, उत्पलादिवत विशेषण अभाव में, जैसे कमल में हम लाल कमल, नीला कमल, श्वेत कमल कह सकते हैं, अभाव में उस प्रकार से विशेषण नहीं लगाया जा सकता है। अभाव जो कमल आदि द्रव्यों के समान नहीं है, क्योंकि विशेषण विशेष्य सहभावी होने चाहिए, समकालिक होने चाहिए। कहा विशेषणत्वे विशेषणवत्वे भाव एव स्यात्, विशेषण युक्त होने पर तो अभाव भी भाव के समान ही हो जाएगा। इसलिए तुम अभाव में कहाँ विशेषण लगा रहे हो, विशेषण तो केवल भाव, उसमें न नित्य का विशेषण लग सकता है, न आरंभ का विशेषण लग सकता है। अभाव में अगर तुम विशेषण लगाओगे नित्य और आरंभ के, तो वो तो भाववत हो जाएगा, अभाव को भाव थोड़े कहा जा सकता है। इस तरह से तीन पूर्व पक्षों का उत्तर भगवान शंकराचार्य ने दिया कि देखो, न तो कर्म से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जो तुम कहते हो मोक्ष आरभ्यते, ये आरंभ होने वाली चीज को मोक्ष कहा ही नहीं जा सकता है, और जिनसे आरंभ होने वाली चीजें प्राप्त होती हैं वो मोक्ष का साधन नहीं हो सकती। ना आरंभ होने वाली चीज मोक्ष हो सकती है, ना आरंभ होने वाली चीज को प्राप्त कराने वाले साधन मोक्ष के साधन हो सकते हैं। इसलिए न तो कर्म मोक्ष का साधन हो सकता है, न उपासना के साथ किया हुआ कर्म मोक्ष का साधन हो सकता है। इनकी अपनी उपयोगिता है। कर्माण चित्त शुद्ध्यर्थम, कर्म से चित्त शुद्धि होती है, वो भी निष्काम कर्म से, और उपासना से चित्त एकाग्र होता है।
इस तरह से निष्काम कर्म और उपासना से श्रवण की सर्वोच्च योग्यता प्राप्त हो जाती है, मनन की योग्यता प्राप्त हो जाती है, निधिध्यासन की योग्यता प्राप्त हो जाती है, लेकिन ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है। उस शुद्ध और एकाग्र चित्त से जब गुरु चरणों में बैठ करके श्रवण किया जाता है, फिर उस पर मनन और निधिध्यासन किया जाता है, मोक्ष तो तभी प्राप्त होगा। इस बात को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं भगवान शंकराचार्य। तो 3 पूर्व पक्ष कर दिया कि देखो, जो तुम्हारा ये सोचना है कि कर्म से मोक्ष हो जाएगा या उपासना और कर्म के समुच्चय से मोक्ष हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। अब ये चौथा पूर्व पक्ष उठाते हैं। अब पूर्व पक्षी कहता है, अंत में अपनी अंतिम अस्त्र का प्रयोग कर रहा है, कहता है ठीक है भाई, तुमने कह दिया कर्म से भी नित्य चीज की प्राप्ति नहीं होगी और विद्या अर्थात उपासना से भी नित्य चीज की प्राप्ति नहीं होगी, और कर्म और मोक्ष तो नित्य है, अनित्य को तो मोक्ष ही नहीं कहेंगे। अब यह कहता है विद्या कर्म कर्तृ नित्यत्वात् विद्या कर्म कर्तृ नित्यत्वात् विद्या कर्म संतान जनित मोक्षः नित्यत्वम इति चेत गंगा स्रोतो वत्। कहता है कि देखो, हम ये माने लेते हैं कि देखो कर्म नित्य नहीं, कर्म से प्राप्त होने वाली चीज नित्य नहीं है, उपासना से भी प्राप्त होने वाली चीज नित्य नहीं है, लेकिन कहा कि देखो कर्म जो है नित्य न हो और उपासना भी नित्य न हो, लेकिन इन दोनों का करने वाला जो कर्ता है वो तो नित्य है। विद्या कर्म कर्तृ नित्यत्वात्। अब देखिए, इसने बड़ी चालाकी से कर्म में नित्यत्व नहीं बताया, उपासना में भी नित्यत्व नहीं बताया, इसने कर्ता में नित्यत्व बताया। कर्ता तो नित्य है, हम जो है हम तो कर्ता हैं, कर्ता न रह जाए तो वेदांत भी कहता है जिस दिन कर्तृत्व और भोक्तृत्व की निवृत्ति हो जाएगी तो आत्मा तो तुम है ही हो। यही तो जीवत्व है, जीवत्व का दूसरा नाम कर्तृत्व और भोक्तृत्व ही तो है। तो अब यह कहता है कि ठीक है, कर्ता तो नित्य है, कर्तृत्व नित्य है, हम नित्य कर्ता हैं, कर्ता भाव तो रहता ही, और कर्म करते किस लिए हैं? भोग के लिए, कामनाओं की पूर्ति, लेकिन कर्ता तो है ही है। कर्तृ नित्यत्वात्, कर्ता भाव तो नित्य है, और जब कर्ता भाव नित्य है और उसने समझ लिया कि सत्कर्म से अच्छी बात मिल जाएगी, तुम ही कह रहे हो कि सत्कर्म का परिणाम तो सुखद परिस्थिति होता ही है, तो कर्ता चूंकि नित्य है तो वो समझदार करता है, शास्त्र अनुसारी आचरण करने वाला करता है, वो भगवान की उपासना करने वाला करता है, तो वो भक्ति भी करता रहेगा और वो सत्कर्म भी करता रहेगा। तो ठीक है, कर्म का फल नित्य न हो, विद्या का फल नित्य न हो उपासना का, लेकिन वो जब नित्य रूप से अच्छा काम करता रहेगा, उपासना करता रहेगा, तो नित्य रूप से उसके फल में सुखद परिस्थिति उसको प्राप्त होती रहेगी। और यही तो हम कह रहे हैं कि नित्य सुखद परिस्थिति का उपलब्ध होना ही तो मोक्ष है, स्वर्ग और है क्या। अगर उसके एक कर्म का क्षय हो भी गया तो अगला कर्म भी तो वो कर रहा है, उससे फिर सुखद परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। एक उपासना का अगर फल अनित्य है भी तो वो तो लगातार तो उपासना कर रहा है, तो हमेशा उसकी परिस्थिति सुखद बनी रहेगी। चूंकि कर्ता नित्य है और वो अच्छा काम भी करता रहेगा, उपासना भी करता रहेगा, तो उसको नित्य सुखद परिस्थिति प्राप्त होती रहेगी, और यही तो मोक्ष है। तो ठीक है वो बात, तो नित्य कर्ता नित्य उपासना और नित्य सत्कर्म करके मोक्ष पा लेगा। विद्या कर्म संतान जनित मोक्ष नित्यत्वमिति चेत। हम ये कह दें कि ठीक है, कहा गंगा स्रोतोवत, जैसे गंगा जी में हम नहीं कह सकते कि यू आर गोइंग टू हैव ए डिप इन द सेम वाटर अगेन। रोज जाते हैं तो जल बदल जाता है, लेकिन गंगा तो बहती रहती है,
उसको गंगा ही तो कहते हैं। एक दिन पहले वाला जल अगर पटना पहुंच गया तो ये थोड़ा है कि गंगा नहीं रह गई। ठीक है, हमारा कर्म अपना परिणाम देकर के खत्म हुआ, उपासना का फल भी, लेकिन हम लगातार तो संतान यानी नित्यता हमारे सत्कर्म और उपासना में अगर बनी हुई है तो हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति या स्वर्गवत सुखद परिस्थिति यही मोक्ष है, ये तो बना ही रहेगा। गंगा स्रोतवत विद्या कर्म संतान जनित मोक्ष। संतान का मतलब सातत्य। जब विद्या और कर्म का सातत्य बना रहेगा और कर्ता भाव तो नित्य है ही, तो मोक्ष भी नित्य हो गया। ये क्या जो है तुम कहने में पड़े हुए हो कि उपासना और कर्म से नित्य मोक्ष नहीं मिलेगा। वो हमेशा सत्कर्म और उपासना करता रहेगा और कर्ता तो नित्य है ही, तो नित्य मोक्ष उसको प्राप्त होता रहेगा। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा ना, तुम्हारी बात फिर गलत है। अब कैसे गलत है? कहते हैं कर्तृत्वस्य दुख रूपत्वात्। ये कर्ता जो है ये दुख रूप है और तुमने उसको नित्य सुख का जनक बता दिया। कर्तृत्वस्य दुख रूपत्वात्, ये कर्तापना ही तो सारे झगड़े की जड़ है, ये तो दुख रूप है। कर्तृत्व उपरमे च मोक्ष विच्छेदात्। जैसे ही कर्ता भाव का, क्योंकि तुम्हारा मोक्ष कर्ता भाव पर आश्रित हो गया। कर्ता भाव जब रहेगा तब तक वो कर्म करेगा और जब तक कर्ता भाव रहेगा तब तक वो जो है उपासना करे। जैसे ही कर्ता भाव का विच्छेद हो गया, कर्ता भाव नहीं रहेगा, तो फिर वो सत्कर्म और उपासना से भी विच्छेद, तो तुम्हारा मोक्ष जो है उसका भी विच्छेद हो जाएगा। तो ये भी कोई मोक्ष हुआ जो कभी रहे और कभी न रहे। कहा कर्तृत्व ऊपर में च मोक्ष विच्छेदात्। देखो जैसे ही कर्तृत्व नहीं रहेगा तो तुम्हारा मोक्ष भी नहीं रहेगा। अब कर्तृत्व का उपरम कब होता है? डीप स्लीप में। डीप स्लीप में तुम न करता रहते हो, भोक्ता तो खैर रहते हो, क्योंकि आनंद सो के उठने के बाद तो कहते हैं आनंदमय कोश तक ही चेतन सिमट जाता है। कहा देखो ये जो डीप स्लीप में कर्ता भाव तो रहता नहीं, तुम जानते ही नहीं हो, न कुछ कर सकते हो, वृत्ति ही लीन हो जाती है। कर्तृत्व जैसे ही जाएगा तो तुम्हारा मोक्ष भी चला गया। उस परमानंद की अनुभूति। कहा इसलिए कर्ता भाव तो केवल जागृत और स्वप्न, वो तुम्हारा मोक्ष भी कोई मोक्ष है जो दो अवस्थाओं में तो रहे और तीसरी अवस्थाओं में वो मोक्ष रह ही न जाए। ऐसे मोक्ष को मोक्ष कहोगे जो जागृत और स्वप्न में तो रहे और सुषुप्ति में जो लीन हो जाए? कहा नहीं, कर्तापन का त्याग होते ही तुम्हारे मोक्ष का भी त्याग हो जाएगा। इसलिए ऐसे मोक्ष को जो कभी रहे और कभी न रहे उसको नित्य क्यों कहते हो? सुषुप्ति में तो कर्तापन नहीं रहेगा तो मोक्ष भी नहीं रहेगा। क्योंकि तुम जो मोक्ष बता रहे हो विद्या कर्म से, वो तो कर्तृत्व पर आधारित है। इस तरह से चौथे पूर्व पक्ष का भी भगवान शंकराचार्य काट करते हैं और फिर निगमन देते हैं। तस्माद अविद्या काम कर्म उपादान हेतु निवृत्तो स्वात्मनि अवस्थानम मोक्ष इति। इसलिए हे पूर्व पक्षी, अविद्या काम कर्म उपादान, ये जो कर्म के उपादान हैं अविद्या और कामना, इनकी जब तक निवृत्ति नहीं होगी और स्वात्मनि अवस्थानम, अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप में दृढ़ स्थिति नहीं होगी, तब तक मोक्ष होगा नहीं। अविद्या कामना और कर्म, इनकी निवृत्ति हुए बिना न तो आत्मा में अवस्थान होगा न मोक्ष होगा। इनकी निवृत्ति और आत्मा में अवस्थान को ही मोक्ष कहेंगे। और कहा स्वयं च आत्मा ब्रह्म, आत्मा में अवस्थान ही मोक्ष है और स्वयं च, ये तुम्हारा जो आत्मा है यही ब्रह्म है। तद विज्ञानात् अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष, और उस आत्मा के ज्ञान से जो ब्रह्म है, देखिए ये कभी छोड़ते नहीं भगवान शंकराचार्य, क्योंकि ये नहीं कि साक्षी भाव से ही आपको मोक्ष हो जाएगा। उस साक्षी के ब्रह्मत्व को जानना पड़ेगा, उसको सर्व परिच्छेद शून्य जानना पड़ेगा।
वो न काल से परिच्छिन्न है, न देश से परिच्छिन्न है। जो चेतन हम अपने अंदर मैं करके अनुभव कर रहे हैं, काल से परिच्छिन्न है नहीं, देश से परिच्छिन्न है नहीं, और वस्तुओं से परिच्छिन्न है नहीं। इस आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान होना, यही अविद्या की निवृत्ति है और यही मोक्ष है। कहा स्वयं च आत्मा ब्रह्म तद विज्ञानात् अविद्या निवृत्ति मोक्ष इति। उस आत्मा के ब्रह्मत्व के विज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी और यही मोक्ष का स्वरूप है। कहा इति ब्रह्म विद्यार्था, और ब्रह्म विद्या से ही आत्म अज्ञान की निवृत्ति चूंकि होगी और आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान होगा, इसी ज्ञान को कराने के लिए ब्रह्म विद्या को बताने के उद्देश्य से उपनिषद आरभ्य थे। अब उपनिषद का आरंभ किया जा रहा है, जिससे इस आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान हो सके और उस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो सके। इस अविद्या के नाश के लिए और आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान कराने के लिए, अर्थात आत्मा के स्वरूप में अवस्थान करके जो मोक्ष का स्वरूप है, उस मोक्ष के स्वरूप में स्थिति दिलाने के लिए उपनिषद आरभ्य थे। अब उपनिषद का आरंभ किया जा रहा है। हम अगली कक्षा से उपनिषद का आरंभ करेंगे, अविद्या निवृत्ति और स्वात्मनि अवस्थानम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अब स्वरूप स्पष्ट कर दिया मोक्ष का और साधन भी स्पष्ट कर दिया कि क्यों ये उपनिषद आरंभ किया जा रहा है अविद्या की निवृत्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।